कंप्यूटर। तो दोस्तों कंप्यूटर तो आप सभी यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बारे में कम ही जानते हैं। ये कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि कंप्यूटर क्या है, उसको किसने इन्वेंट किया, किसने डेवलप किया, तो तब आप लड़खड़ा जाते हैं। तो वही लड़खड़ाना मुझसे आपका बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर की। तो वैसे अक्सर आप से कोई पूछ लेता है कि कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया, तो आप वहाँ चुप हो जाते हैं और लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं आपका। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया। तो वैसे बस आपने करना यह है कि मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा, तो मैं चलता हूँ आपको ये बताने कि कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया था, यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर तो बहुत सी आम बात है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो हमारे पास लाइन है वो ये है कि फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू नीड ऑफ कैरी आउट कैलकुलेशन has been developing. The first step involved the development of counting and calculating aids such as the counting board and the abacus. तो गैस अबाकस के बारे में तो आप जानते ही होंगे, आपने यूज़ भी किया होगा। अबाकस आजकल बहुत चल रहा है, ये कंप्यूटर से पहले आया था। तो कंप्यूटर के जो मेन मकसद है, कंप्यूटर क्यों इन्वेंट किया गया, वो है कैलकुलेशन। तो दोस्तों कैलकुलेशन यही एक वो बुनियाद थी जिसकी वजह से आज हमारे पास कंप्यूटर मौजूद है। अगर कैलकुलेशन ना होती तो आज हमारे पास कंप्यूटर भी ना होता। तो कैलकुलेशन का सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट था अबाकस, जिसको आपने यूज़ भी किया है। चलते हैं पहले हमारे शख्स साइंटिस्ट की तरफ, पास्कल, जिन्होंने 1623 से लेकर 1662 तक उनकी एज थी, उनकी उम्र थी। तो गाइज ये थे सन, बेटे थे ये टैक्स कलेक्टर और मैथमेटिकल जीनियस, यानी कि एक मैथमेटिशियंस और टैक्स कलेक्टर के बेटे थे। ये टैक्स कलेक्टर जो कि टैक्स जमा करता था। ही डिज़ाइन द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कलाइन बेस्ड ऑन गियर्स। इट परफॉर्म्ड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन्होंने अपना सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर डिज़ाइन किया पास्कलाइन, जिसका इन्होंने नाम रखा, जो कि गियर पर बेस्ड करता था और वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इनके प्लस माइनस, ऐड सब्ट्रैक्ट और ऐड करता था। तो गैस इनका जो कैलकुलेटर था वो सबसे बेसिक कैलकुलेटर था, सबसे पहली बुनियाद थी जो कि कंप्यूटर के राह में हमवार हुई, जिनका नाम था पास्कल, जिन्होंने अपने प्रोडक्ट का नाम रखा पास्कलाइन, जो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता था। उसके बाद आए लिबनिट्स, जिनकी उम्र थी तकरीबन, ये आप देख लेते हैं, जिनका ड्यूरेशन था 1646 to 1716। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे और इन्होंने बिल्ड किया था पहला कैलकुलेटर जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सके। इट वॉज नॉट रिलायबल ड्यू टू एक्यूरेसी ऑफ कंटेम्पोरेरी पार्ट्स। तो गैस जैसे कि पास्कल ने जो अपनी प्रोडक्ट बनाई थी वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करती थी, तो लेबनिट्स ने उसे थोड़ा बहुत जस्ट लिटिल बिट उसे अपग्रेड किया और उसमें मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के फंक्शंस लेकर आए वो। तो यही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फंक्शन वो लेकर आए, जो कि वो जर्मन मैथमेटिशियन थे और उन्होंने पहला कैलकुलेटर बनाया था जो मल्टीप्लाई भी कर सके और डिवाइड भी कर सके। और वो कैलकुलेटर कंप्यूटर की राह में हमवार हुआ, लेकिन वो रिलायबल नहीं था, वो काम का नहीं था, क्योंकि उसमें कंटेम्पोरेरी पार्ट्स की एक्यूरेसी थी। एक्यूरेसी की वजह से वो ज़्यादा चल ना सका। उसके बाद आए बेबेज, जिनकी एज ड्यूरेशन था 1792 to 1872, यानी कि कुछ लगभग 80 साल, 90 साल। ये एक ब्रिटिश इन्वेंटर थी, यानी कि अंग्रेज़ों के एक इजादी थे, जिन्होंने डिज़ाइन किया एनालिटिकल इंजन इनकॉर्पोरेटिंग the ideas of memory and card input output for data and instruction. Again, the current technology did not permit the complete construction of the machine. तो इन्होंने जो सबसे बेस्ट अपग्रेडेशन की, यानी कि इन्होंने एक अहम रद्दोबदल लाया कंप्यूटर की दुनिया में, वो था एनालिटिकल इंजन। तो गैस ये जो एनालिटिकल इंजन था, एनालिटिकल, वो एक इनकॉर्पोरेटिंग करता था, यानी कि कॉर्पोरेट करता था आइडियाज़ को मेमोरी और कार्ड इनपुट आउटपुट की, डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि आज भी आपका कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है और आगे इंस्ट्रक्शंस देता है। ये वही बुनियाद थी, ये मेन बेसिक था आपके कंप्यूटर का। अगेन द करंट टेक्नोलॉजी डिड नॉट परमिट द कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ द मशीन, ये कि
उसके बाद जो आज की टेक्नोलॉजी है वो इजाज़त नहीं देती कि हम कंप्लीट कंस्ट्रक्शन करें मशीन की। बेबेज इज़ लार्जली रिमेंबर्ड। बेबेज बहुत ज़्यादा याद रखे जाते हैं उनका वर्क, उनके काम की वजह से। ऑगस्टा यानी कि एडा काउंटेस ऑफ लोरेंस हु वाज प्रोबेबली द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो गैस जो बाबाज थे, बेबेज जिनको हम उर्दू में बाबाज कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा याद रखे गए क्योंकि उनका जो ऑगस्टा पे वर्क था, काउंटेस ऑफ लोरेंस, वो जो कि यानी कि ऑगस्टा पे जो वर्क किया था उन्होंने एडा, वो ज़्यादातर याद रखे गए क्योंकि वो पहले दुनिया के कंप्यूटर प्रोग्रामर थे जिनकी वजह से आज हम अपने कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ब्रोक्स जिन्होंने थोड़ा और अपग्रेड किया 1855 टू 98, जिनकी एज ड्यूरेशन इतनी ज़्यादा तो नहीं है लेकिन उनका काम हमारे लिए कारआमद था। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पहला कमर्शियली सक्सेसफुल मैकेनिकल एडिंग मशीन ऑफ विच मिलियन वर सोल्ड बाय 1926, जिन्होंने बनाई पहली कमर्शियली सक्सेसफुल मैकेनिकल एडिंग मशीन जो कि मिलियन में बिकी, यानी कि इन्होंने सिर्फ बेच दी। तो गैस ये इतना कारआमद नहीं था हमारे लिए। चलते हैं अपने अगले। Hollerith developed an electromechanical punch card tabulator to tabulate the data from 1890 US census. Data was entered on punch card and could be sorted according to the census requirements. तो गैस ये जो Hollerith था, इन्होंने डेवलप किया एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड टेबुलेटर जो कि टेबुलेट करता था 1890 यूएस सेंसस, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएस में जब मर्दमशुमारी हुई उस वक्त जो डेटा इंटर किया जाता था वो पंच होता था टेबुलेटर पर, जो कि हॉलरिथ ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये भी कंप्यूटर ही था। द मशीन वॉज पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो मशीन थी वो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली पर चलती थी। ये पहली मशीन थी। ही फॉर्म द टेबुलेटिंग मशीन कंपनी विच बिकेम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM इज स्टिल वन ऑफ द लार्जेस्ट कंप्यूटर कंपनी इन द वर्ल्ड। तो गैस इन्होंने जो टेबुलेटिंग मशीन कंपनी थी जिस कंपनी ने वो टेबुलेटिंग मशीन इनके टेबुलेटर इंट्रोड्यूस करवाया था वो कंपनी थी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी कि IBM। आप जानते हैं IBM आज भी कायम है इस दुनिया में, जो कि आज भी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पहली कंप्यूटर की कंपनी है IBM। तो गाइस आते हैं अगली जानिब। एकन 1900 टू 1973, 1973 में यानी कि 73 ईयर्स उनकी एज थी। ये हार्वर्ड प्रोसेसर थे विद द बैकिंग ऑफ IBM बिल्ट इन हार्वर्ड मार्क आई कंप्यूटर 51 फीट लॉन्ग इन 1944। ये एक हार्वर्ड प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, विद द बैकिंग ऑफ IBM बिल्ट द हार्वर्ड। तो बैकिंग ऑफ IBM थी, वो बनाई थी हार्वर्ड मार्क ने कंप्यूटर जो कि 51 फीट लंबा था। तो गैस ये 51 फीट लंबे कंप्यूटर की बुनियाद रखी थी हार्वर्ड प्रोफेसर ने, हार्वर्ड के प्रोफेसर एकन ने। It was based on relays operate in millisecond as opposed to the use of gears and required 3 seconds of multiplication। तो guys ये सिर्फ मिली सेकेंड में डेटा को प्रोसेस करता था, जबकि जो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो गियर्स की मशीन कैलकुलेटर बनाया गया था वो 3 सेकेंड्स लेता था मल्टीप्लाई करने के लिए। लेकिन जो एकन ने अपनी मशीन बनाई वो जस्ट मिली सेकेंड्स में यानी कि सेकंड से भी बहुत कम हिस्सों में डेटा प्रोसेस कर लेता था। तो आते हैं अगली जानिब, एकट और मोचली। गाइज एकट और मोचली यानी कि ये दो दोस्त थे जिन्होंने डिजाइन किया, बिल्ड किया ENIAC अ गुड अपग्रेडेशन टू द कंप्यूटर वर्ल्ड। 1946 में इन्होंने मिलिट्री कंप्यूटेशन के लिए एक ENIAC प्रोड्यूस किया, यानी कि डिज़ाइन किया और उसे बिल्ड किया। इट यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स वाल्व्स विच वर कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड इन माइक्रोसेकंड एज अपोज टू रिले विच वॉज इलेक्ट्रोमैकेनिकल। तो गाइज इन्होंने जो अब एक मशीन बनाई थी वो मिलिट्री कंप्यूटेशन के लिए थी, जो कि वैक्यूम ट्यूब्स यानी कि वाल्व्स पर मुश्तमिल थी, विच वर कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक, जो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक थे, लेकिन वो बिजली पर यूज़ किए जाते थे, लेकिन ये माइक्रो सेकंड्स में डेटा प्रोसेस करते थे, जैसे कि रिले विच वाज इलेक्ट्रोमैकेनिकल, जैसे कि हार्वर्ड प्रोसेसर की मशीन मिली सेकंड्स में प्रोसेस करती है, तो ये मशीन माइक्रो प्रोसेसर पे माइक्रो सेकंड में डेटा प्रोसेस करती है। तो गाइज इसका जो वज़न था वो 30 टन्स, यानी कि 30 टन्स आप सोच सकते हैं कि ये कोई
हल्की यानी कि होम यूज पीसी बेस्ड मशीनरी नहीं थी। ये 30 टन यानी कि ये बिल्कुल फुली कमर्शियल थी। 30 टन उसका वज़न था, यानी कि 30 टन। आई कांट इमेजिन, बट लेट अस चेक करते हैं हम। तो गैस तब तो 30 टन था, और आज आपके कंप्यूटर का टन वज़न सिर्फ 1 टन भी नहीं है, यानी कि इट इज़ जस्ट टू 5 और 10 kg। तो चलते हैं अगली जानिब। यूज 18,000 वॉल्व, यानी कि वो 18,000 वैक्यूम ट्यूब उसमें यूज़ की जाती थी, जो कि 140 किलो वॉट्स की पावर उसको चाहिए होती थी। इट वॉज 1000 टाइम फास्टर देन द मार्क आई मल्टीप्लाइंग इन 3 मिली सेकेंड्स, यानी कि ये 1000 टाइम्स, यानी 1000 टाइम्स लार्जर, 100,000 गुना ज़्यादा तेज़ थी। मल्टीप्लाइंग करती थी 3 मिली सेकेंड्स पर, कि ये 1000 गुना तेज़ थी उस मल्टीप्लाइंग मशीन से। ENIC was a decimal machine and could not be programmed without altering its setup manually। ये ENIC एक मशीन थी जो कि डेसिमल मशीन थी, और ये अल्टरिंग इट्स सेटअप मैनुअली, उसका सेटअप अपना था, वो उस प्रोग्राम के बगैर वो कभी प्रोग्राम नहीं होती थी। यानी कि उसका एक अपना सेटअप आता था, अपना प्रोग्राम, अपना सॉफ्टवेयर आता था, जिसके बगैर वो प्रोग्राम नहीं हो सकती थी। तो गाइज आज की वीडियो में आपने जाना कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है। तभी ये हिस्ट्री थी, तभी आज हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और उसे कमेंट करें। और मैं फिर से आपको कहता चलूँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगर आप कोई एरर फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ उस एरर के बारे में मुझे बताइए, और मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा उस एरर पर। तो गाइज मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।